हेलो फ्रेंड्स, साक्षी की रसोई में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। तो मैंने लिए एक गोभी 250 ग्राम का, ये गोभी का फूल था उसको, और उसके सारे डंडियाँ जो डंठल थे वो निकाल दिए। और उसके ये जो वाइट वाला पार्ट है वही हमें काम में लेना है। तो इसको मैंने अच्छे से 2-3 बार धुल के गर्म पानी से धुल लिया है, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह बहुत आते हैं गोभी में, तो उसका डर रहता है, इसलिए इसको साफ कर लेना है। और अब इसके डंठल सारा निकाल देंगे, यही पार्ट में काम आएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, जिससे इसमें कोई कीड़े वगैरह तो ना, वो भी पता चल जाएगा। तो अभी इसको मैंने तोड़ लिया, और अब हम लेंगे एक कद्दूकस। तो कद्दूकस के जो मोटे वाले छेदों से हम इसको कद्दूकस करेंगे। कोई भी ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा मोटे भी नहीं, इसे मीडियम में कद्दूकस कर लेना है। तो इसी तरह हम सारी गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो गोभी को हमें इस तरह से कद्दूकस करना है। तो सारी गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, जिससे नमक पानी छोड़ेगा और गोभी में पानी था, तो दोनों का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। उस पानी को हम बाद में निकाल देंगे। उसको नमक डाल के हम इसको छोड़ देते हैं 5-7 मिनट के लिए। तो 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब नमक ने अच्छे से पानी छोड़ दिया और गोभी में थोड़ी नमकीन भी हो जाएगी। तो इसको हम मुट्ठी में बांध बांध के अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे, और उसको जो और अलग बर्तन में निकालते हैं, और पानी को इस थाली में ही रहने देते हैं। तो इसको देखो, इसी तरह से निचोड़ निचोड़ के सारी गोभी को हमने निकाल लिया है। ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम आटा गूंथने में काम लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। तो ये पानी है गोभी का जो निकला है, उसको मैं जो हमने लिया गेहूं का आटा, और उसमें ये डाल देते हैं। तो ये हमने जो गोभी वाला बर्तन था, इस थाली को भी धो के हमने सारा पानी निकाल लिया, जिससे जब आटा गूंथेंगे। तो आटे हमने ले लिया था गेहूं का आटा, उसमें डालिए वो मूली वाला पानी, और उसमें डालेंगे हम आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच नमक। अजवाइन आप ज़रूर डालें, क्योंकि ये हमारे पाचन में सहायक होती है। तो पराठे थोड़े हार्ड हो जाते हैं, उसमें अजवाइन ज़रूर लेना चाहिए, कोई भी पराठे हो। उसको हमने अच्छे से मिक्स करके, और पानी से हम एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। तो हमने सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह का आटा गूँथना, ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूँथना है। टाइट आटा गूँथने से पराठे बेलने में भी दिक्कत आती है। तो अब हम आटे को गूँथ के रख देते हैं रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट, और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है मैंने सरसों का 1 चम्मच तेल डाला है, और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, और आधा चम्मच सौंफ। आप इस जगह कोई भी तेल ले सकते हो, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। बस हमने 1 चम्मच जो खाना खाते हैं उसी चम्मच से 1 चम्मच तेल लिया, थोड़ा सा और 1 चुटकी हींग। हींग भी आप ज़रूर डालें। और जैसे ये चटक जाए तो उसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई 3-4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आपको हरी मिर्ची पसंद ना हो तो आप हरी मिर्ची ना डालें। और अब हम डालेंगे अपनी गोभी, जिसको हमने पानी निकाल के रख दिया था, वही उसको अच्छे से थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए चला लेते हैं। इसको ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के हम थोड़ा सा पकाएंगे, जिससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हमने डाला आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, तो ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा लाल मिर्ची, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप मिर्ची डाल दें। और आधा चम्मच गरम मसाला, बस वही मसाला इसमें जाएगा और कुछ नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाले मिक्स होने के बाद इसको हम बस 1-2 मिनट के लिए लो गैस पे थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इसको बस एकदम से पकाना नहीं है कि इसका पानी सूख जाए, इसलिए हम थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और अब हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ। अभी सर्दियों में हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है और सस्ता भी आ रहा है, तो खूब भर भर के हरा धनिया खाएं। तो हमने धनिया को थोड़ा सा मिक्स कर गैस को ऑफ कर दिया, और उसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतने में हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। आटे को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया, सॉफ्ट हो गया। थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए और मल लेते हैं। तो आटा हमारा रेडी है। अब हम पराठे बेलते हैं। तो इसके हम लोई बना लेते हैं। जितनी हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उतना ही आटा लेके लोई बनानी है। ज़्यादा बड़ा पराठा बनाना तो ज़्यादा ले ले, नहीं तो बस उसी साइज में मैं तो बनाऊंगी। इसमें हम आटा लगा लेते हैं सूखा, और अब हम चकला ले लेते हैं बेलने के लिए। और गैस को हमने
ऑन करके और तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जो हमने लोई बनाई थी उसी से हम एक कटोरी का शेप दे देते हैं मसाला भरने के लिए। तो जब हमने गोभी वाला मसाला था उसको हमने एक बोल में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। एकदम से ठंडा हो जाए तब इसमें भरें, नहीं तो पराठे फट जाएंगे। तो हमने कटोरी शेप सा बना लिया और इसमें जितना ये बैटर आ रहा है उतना उसमें भर लें, जो ये मसाला गोभी का। ज़्यादा ओवरफ्लो भी ना करें कि बेलते समय फट जाए। इसको दबा दबा के अच्छे से भर के और इसको बंद कर लेते हैं। पराठे 2-3 तरह के बनते हैं, एक चौकोन पराठा भी बनाते हैं। आपको जो शेप पसंद हो वो बना लें, मैं आपको दोनों शेप बताऊंगी। वैसे तो राउंड पराठे ही हमें तो पसंद है तो वही बनाते हैं, पर चौकोन वाला भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह हम सूखा आटा लगा के इसको हाथों से थोड़ा मसाला फैल जाएगा, दबा दबा के रोटी सी बना लेते हैं। और सूखा आटा डालते हुए इसको बेल लेते हैं, क्योंकि गोभी में बहुत नमी होती है तो थोड़ा फटने का डर रहता है। और हल्के हाथों से बेले, बिल्कुल भी ऐसे नहीं इसको दबा दबा के बेले, नहीं तो सारी गोभी बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह से हल्के हाथों से हम इसको बेल लेते हैं। ये गोभी एकदम दिखने लगे तब तक बेलें। तो देखो गोभी हमारी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो ये पराठा बेल गया। अब इसको हम तवे पर डाल के सेकते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो गया था, तो इसको हम लो टू मीडियम गैस पे सेकेंगे। इसको पराठे को पलट दिया, इस पर हम लगाएंगे घी। मैं घी में पराठे बनाऊंगी। आपको घी पसंद नहीं हो तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। पर घी में पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं तो हमारे घर में घी में बनाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता, 1 चम्मच खाने वाली चम्मच से घी लगता है। आपको लग रहा होगा बहुत घी है तवे पे, पर वो घी सोखता नहीं है पराठा ज़्यादा गोभी का। इसको अलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लेते हैं। दूसरी साइड भी घी वाली चम्मच को ऐसे रगड़ देते हैं, घी नहीं डालना है अब। तो इसी तरह दबाते हुए सुनहरा होने तक पराठे को सेक लेते हैं। तो देखो कितने अच्छे से हमारा पराठा सीख रहा है। इसे जो लाल लाल ये चीटी आ रही है इसका मतलब पराठा सीख चुका है। तो दोनों साइड से पलट पलट के हमने सेक लिया है। तो जो हमारा राउंड पराठा तो बन चुका है। अब हमने एक रोटी बेली थी, जैसे हम डेली घर में रोटी बेलते हैं उसी हिसाब से, और उसमें थोड़ा ये जो गोभी का मसाला हमने तैयार किया है वो डाल लेते हैं। और इसको हम चौकोन पराठा बनाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाना। तो इसी तरह से देखो, जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह हम इसको फोल्ड करके और उसको इस तरह से थोड़ा दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इससे मसाला चारों तरफ फैल जाए। नहीं तो फिर बेलन से डायरेक्ट बेलेंगे तो ये फटने का डर रहेगा। सूखा आटा डाल के हम इसको भी धीरे धीरे बेल लेते हैं। मैं आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के और दिखा रही हूँ, आप इतनी फास्ट मत बेलना, नहीं तो फट जाएंगे। क्योंकि आप ज़्यादा देर तक बेलते बेलते देखते हुए बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने स्पीड को बढ़ा दिया है। तो लो जी, हमारा चौकोर पराठा भी बिल चुका है। आपको जो शेप पसंद हो उसी शेप में बनाए। बच्चे अलग अलग शेप के पराठे देख के बहुत खुश होते हैं, खुश होके खाते हैं। और ये स्कूल के लिए भी बेस्ट है, तो आपके स्कूल के टिफिन में भी पराठे दे सकते हैं। और आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियां आ रही है, तो कभी गोभी के, कभी कुछ, कभी कोई से भी पराठे बना के आप ज़रूर खाएं, जिसके बहाने बच्चे सब्जियां भी खाएंगे। तो इसी तरह से हमने पराठे को सेक लेना है दोनों साइड से घी लगाते हुए। तो देखो कितनी अच्छी तरह से हमारा पराठा सीख चुका है। तो ये मेरे ट्रायंगल शेप का भी पराठा बन चुका है। तो आपको जो शेप पसंद हो उसमें आप पराठा बना सकते हैं, टेस्ट वही रहेगा। तो हमारे तो राउंड और ट्रायंगल दोनों पराठे तैयार है। इसी तरह हम आगे के पराठे भी बना लेते हैं। मैंने तो सारे राउंड पराठे बनाए थे, बस एक आपको दिखाने के लिए चौकोन बनाया था। जो आपको पसंद हो वही पराठे आप बना सकते हो। और ये भी दोनों ही हार्ड लगे बनाने में, तो आप 2 रोटी बेलें और इन दोनों के बीच में मसाला फिल करके और दोनों को आपस में चिपका के फिर सेक लें। पर मोस्टली यही राउंड शेप के ज़्यादा पराठे हर घर में बनाए जाते हैं। तो लो जी, हमारे पराठे बनके रेडी है। तो इसी तरह मैंने सारे पराठे बना लिए थे। इसको आप चटनी, अचार, दही किसी के भी साथ खा सकते हो। मैंने लहसुन की चटनी और दही के साथ इसको सर्व किया था। थैंक यू।